दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको वेरिकोज वेन्स के बारे में बताने वाले हैं। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इस बीमारी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, वेरिकोज वेन्स है क्या। वैसे देखा जाए तो वेरिकोज वेन्स पैरों की नसों में सूजन को कहते हैं, लेकिन यह सामान्य सा दिखने वाला बहुत ही गंभीर बीमारी है। इस बीमारी में पैरों की नसें फैली हुई, बढ़ी हुई और फूली हुई नजर आती है। कई बार इन नसों में इतनी सूजन आ जाती है कि ये पैरों से बाहर उभरी हुई नजर आती हैं। इस दौरान ये गहरी नीली, बैगनी और लाल रंग की नजर आती हैं। वेरिकोज वेन्स या फिर पैरों के पिंडलियों के पीछे नसों का गुच्छा सा बन जाता है, जो दिखने में बहुत ही खराब लगता है। साथ ही पेशेंट को पैरों में खिंचाव और दर्द का एहसास होता है। तो सवाल ये आता है कि होता कैसे है, वेरिकोज की प्रॉब्लम क्यों होती है आखिर। तो दोस्तों, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम तब होता है जब नसें ठीक से काम नहीं कर पाती है। पैरों से ब्लड को नीचे से ऊपर हार्ट तक ले जाने के लिए पैरों की नसों में वॉल्व होते हैं और इन्हीं की हेल्प से ब्लड ग्रेविटेशन के बावजूद भी हार्ट तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर यह वॉल्व खराब हो जाए या फिर पैरों में कोई समस्या आ जाए तो ब्लड ऊपर ठीक से चढ़ नहीं पाता और पैरों में ही जमने लगता है। और ब्लड के जमने की वजह से पैरों की नसें कमजोर हो जाती है और फैलने लगती है। कभी कभी नसें अपनी जगह से हट भी जाती हैं और मुड़ने लगती है। इसी को वेरिकोज वेन्स भी कहते हैं। दोस्तों, वेरिकोज वेन्स के लक्षण की बात की जाए, सिम्टम्स की बात की जाए तो नसों का बाहर दिखना, नसों में दर्द, सूजन, भारीपन और ऐंठन रहती है। कुछ मामलों में नसों में सूजन और नसों का रंग बदलने की समस्या भी हो सकती है। वहीं खतरा बढ़ने पर नसों से खून आ सकता है या फिर अल्सर भी हो सकता है। तो वेरिकोज वेन्स होने के क्या कारण होते हैं, ये भी जानना हमें जरूरी है। अगर हम इसके कारण की पता करें तो सबसे पहला जो वजह होता है वो है मोटापा। जी हाँ, शरीर में ज्यादा वजन बढ़ने के कारण वेरिकोज वेन्स का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए। दूसरा वजह दोस्तों, एक ही जगह पर लंबे समय तक खड़े रहने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। शारीरिक श्रम की कमी यानी कि फिजिकल एक्टिविटी जो लोग ज़्यादा नहीं रखते उनके साथ भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जेनेटिक भी हो सकता है। मतलब अगर घर के किसी सदस्य को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम रहती है तो उनके बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगला कारण है दोस्तों, बढ़ती उम्र। उम्र बढ़ने की वजह से भी वेरिकोज वेन्स की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि वेरिकोज वेन्स में नसें जो हैं वो नीली क्यों दिखाई देती है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। दरअसल हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक तत्व पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन की विशेषता ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ही इसके साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और अगर हमारे टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए तो ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाले खून को ही हम खराब खून या फिर अशुद्ध खून कहते हैं। इस अशुद्ध खून का रंग नीला या बैगनी हो जाता है। हमारी नसों के ऊपर से स्किन बेहद पतली होती है, इसलिए नसें ऊपर से दिखाई देती है और इन्हीं नसों में अशुद्ध खून भर जाता है तो हमें नसें गहरे नीले रंग की दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों, अगर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम आपके साथ है तो उसका इलाज घर पर आप कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा आधा कप एलोवेरा, आधा कप कटी हुई गाजर और 10 ml सेब का सिरका। आप इन तीनों चीज़ों को मिलाकर मिक्सी की हेल्प से इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इस पेस्ट को वेरिकोज वेन्स वाली जगह पर लगाकर सूती कपड़े से बहुत ही हल्की पट्टी बांध दें। अब आपको क्या करना है, पट्टी बांधने के बाद सीधी जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। जी हाँ, समतल जगह पर पीठ के बल लेट जाइए और अपने पैरों को शरीर के तल से लगभग 1 से सवा फुट ऊपर उठाकर किसी सहारे से टिका लें। आप चाहे तो दीवार पे भी सहारा ले सकते हैं या फिर टेबल या चेयर रख सकते हैं। इस तरह टांगों को ऊपर की ओर उठाकर रखें। इस पोजीशन में लगभग 30 मिनट तक लेटे रहें और ऐसा आप रोज 3 बार करें। दोस्तों, ये धीरे धीरे ठीक होने वाली बीमारी है। तुरंत आपको इसका असर नहीं दिखेगा। पेशेंस के साथ आपको यह उपाय रेगुलर करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम खत्म होने लगेगा।
इसके अलावा 5 से 10 ग्राम मेथी के बीज सुबह शाम गुड़ में मिलाकर खाने से भी वेरिकोज वेन्स में फायदा मिलता है। तो आपको करना क्या है कि 1 से 1.5 चम्मच मेथी के दानों को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और पानी पहले गर्म कर लीजिएगा। आपको गर्म पानी में भिगोना है। पानी में भिगोकर उसे लगभग 4 से 5 घंटे के लिए रहने दीजिए। जब आप भिगो के देखेंगे 4 से 5 घंटों के बाद तो मेथी के दाने फूल गए होंगे और इस मेथी के दानों को आपको सुबह खाली पेट एक खुराक लेना है और एक खुराक शाम को 4 से 5 बजे के बीच लेना है। इसकी आधी क्वांटिटी सुबह खाली पेट गुड़ के साथ लेना है और आधा बचा हुआ जो मेथी दाना है उसे शाम को 4 से 5 बजे के बीच गुड़ के साथ लेना है। और गुड़ भी आपको ये डार्क वाला इस्तेमाल में लाना है। बाजार में जो हल्के पीले कलर का मिलता है उस गुड़ को ना लाएं क्योंकि उसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते हैं। आपको डार्क कलर का ही गुड़ इस्तेमाल में लाना है और लगभग एक बार में 10 ग्राम के आसपास गुड़ आपको लेना है। तो सुबह शाम आपको गुड़ के साथ मेथी दाने का सेवन लगातार 2 महीने तक करना है। इसके अलावा अभी ठंड का मौसम आ गया है तो घर पर आप मेथी का लड्डू भी बना सकते हैं और सुबह शाम लड्डू खा सकते हैं। मेथी के लड्डू को बनाने में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेथी का लड्डू बनाकर खाओगे तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। सबसे पहला फायदा ये होगा कि आपके नसों को मजबूती देगा, वॉल्व को मजबूती देगा, जिससे आपको वेरिकोज वेन्स की समस्या में फायदा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मेथी दाना खाओगे तो शरीर का बढ़ा हुआ वजन भी कम होगा, मोटापा भी कम होगा। ब्लड में शुगर ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसे भी कंट्रोल करने में ये मेथी दाना बेहद ही फायदेमंद है। मेथी के फायदे आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप मेथी के पूरे फायदे देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वेरिकोज वेन्स में फ्लोवेनाइड युक्त डाइट भी काफ़ी मदद करता है। फ्लोवेनाइड ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं, धमनियों में यानी नसों में ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और रक्त वाहिकाओं को आराम पहुंचाते हैं, जिससे वेरिकोज वेन्स में फायदा मिलता है। तो सब्जियों में जैसे आपको क्या खाना है, कच्चा प्याज खाना है, पालक खाना है। पालक की सब्जी वीक में 2 से 3 दिन खाएं। कच्चा प्याज आप खाना खाने के साथ जरूर खाया करें। ब्रोकली खाइए, ब्रोकली को आप बॉयल करके खाइए, ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा सुबह के समय खट्टे फल खाइए, जैसे कि अंगूर, चेरी और ब्लूबेरी वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन का उपयोग ज़्यादा करें। खाने में लहसुन का उपयोग करने के अलावा आप लहसुन का पूरा फायदा लेने के लिए इसे कच्चा भी खा सकते हैं। 2 कली लहसुन रोजाना सुबह के समय नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद या फिर नाश्ता करने के आधे घंटे पहले खा लें। लहसुन को बारीक बारीक कट कर लें, 1 चम्मच शहद लें और शहद और लहसुन को चबा चबा कर खाएं। ध्यान रखिएगा, चबा कर खाओगे तो हालांकि थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा और उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन यह आपको पूरे फायदे देगा। चबाने से क्या है, इसका पूरा पौष्टिक तत्व आपके शरीर को मिल पाएगा। इसके अलावा शरीर में विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D3 की जांच करवा लें। अभी जांच करवाना बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही सस्ता हो गया है, तो आप जांच जरूर करवा लें। विटामिन की जांच करवाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि शरीर में कौन से विटामिन की कमी है और उस विटामिन की कमी को पूर्ति करने के लिए आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। खासकर विटामिन B12 की कमी से नसें कमजोर हो जाती हैं, तो B12 की कमी शरीर में ना होने दें। और B12 विटामिन जो होता है दोस्तों वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि रोज का रोज आपको इसे लेना पड़ेगा। विटामिन B12 आपको डेयरी प्रोडक्ट में और नॉन वेजिटेरियन खानों में मिलता है, मांस, मटन, मछली में मिलता है, अंडे में मिलता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो डेयरी प्रोडक्ट जरूर डाइट में शामिल किया करें और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे और मछली जरूर खाया करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो की जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूँ आपको मिल जाए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।